Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. I am clinical dietitian Sarosh Rao. So today I'm going to talk about foods to avoid during pregnancy. Pregnancy is the most important time to get your diet extremely healthy, and there are certain foods to avoid. So okay, let's focus what food we need to avoid during pregnancy. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो है रॉ फिश। आपने कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रॉ फिश का इस्तेमाल नहीं करना। रॉ फिश में आपकी अनकुक्ड फिश और पार्शियली कुक्ड फिश आ जाती हैं, जैसे कि सुशी वगैरह हो गई। उन फिशेस का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि वो रॉ होती हैं और वो पार्शियली कुक्ड होती हैं, तो वो हाइजीनिक नहीं होती, उनमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। अगर आपने उन फिशेस का इस्तेमाल किया तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो आपने रॉ फिश को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। रॉ फिश के बाद आ जाती है हाई मर्करी फिशेज। यूजुअली हम जो है, हमारे जो कल्चर है उसमें हम लोग हाई मर्करी फिशेज का हमारा इस्तेमाल वैसे भी बहुत कम होता है, लेकिन नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने रॉ फिशेज के अलावा उन फिशेज का भी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना जिनका मर्करी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो भी आपके लिए नुकसानदेह है। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर इनको आपने कंट्रोल रखना है। If you are pregnant, then you must have some cravings for brownies, for ice creams or some sugary foods. But आपने कोशिश करनी है कि आप मैक्सिमम उन क्रेविंग्स को कंट्रोल रखें, स्पेशली इफ़ यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इफ़ यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो डायबिटीज़ होती है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आ जाती है, यानी कि शुगर का मसला आ जाता है। अगर आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ की स्टेट में भी हैं, आपने अपनी शुगरी क्रेविंग्स को और आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आफ्टर प्रेगनेंसी भी लेटर ऑन आप में आपका डायबिटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके इफ़ यू हैव अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड यू, तो वो सब कुछ वही ले रहा है जो आप ले रहे हैं, ठीक है। उसकी न्यूट्रिशन वही होगी जो आप ले रहे हैं। अगर आप जेस्टेशनल डायबिटिक हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कंट्रोल नहीं किया और आपने अपने शुगर को भी कंट्रोल नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो आपका बेबी ग्रो कर रहा है वो लेटर ऑन जाके वो भी प्री डायबिटिक हो, वो प्री डायबिटिक भी हो सकता है और लेटर ऑन जाके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें डायबिटीज़ आ जाए। तो स्पेशली इफ़ यू हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड इफ़ यू हैव जेस्टेशनल डायबिटीज़, तो आपने स्पेशली अपनी शुगरी क्रेविंग्स को कंट्रोल रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप अपना शुगर लेवल को मेंटेन रखें। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं भी है और अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी मसला नहीं है, तो भी आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को और आपने अपने शुगर को कंट्रोल करना है, क्योंकि फिर वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर आपके इंसुलिन के अलावा आपके वेट गेन पे भी काम करेंगे। अगर आपका वेट गेन हो जाता है फिर वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी फिर आपको सी सेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो आपने इस चीज़ पे स्पेशल ध्यान देना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स और आपने शुगर को कंट्रोल रखें। आपने अपने लो कार्ब्स लेने हैं अपनी डाइट में, ताकि आपकी ना इंसुलिन ट्रिगर हो ना ही आपका वेट गेन हो। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है राइस और ग्रेन्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोशिश करें कि राइस को कम से कम इस्तेमाल करें। आपने अगर आप वंस अ वीक ले रहे हैं या फिर आप 2 हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा राइस का इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चावल खाने की आदत होती है, तो चावलों में फिर राइस में हमारे फाइटिक एसिड्स होते हैं जो कि फिर आपकी जिंक और इन चीज़ों के अब्जॉर्प्शन को नहीं होने देते आपकी बॉडी में प्रॉपरली। तो कोशिश करें कि राइस को कम्प्लीटली अवॉइड ना करें, लेकिन चले 15 दिन बाद एक दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा का इस्तेमाल करें। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, वो इस प्रैक्टिस को अवॉइड करें। इसके बाद फ्रूट्स में जो चीज़ आ जाती है वो है पाइनएप्पल और पपाया। पाइनएप्पल और पपाया को आपने स्पेशली, अगर पपाया कच्चा है तो आपने उसको कम्प्लीटली अवॉइड करना है। कोशिश करें कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप पाइनएप्पल और पपाया ना खाएं। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हैं। अगर आपको पाइनएप्पल की क्रेविंग भी हो रही है, पपाया तो यूजुअली कम लोगों को ही पसंद होता है, लेकिन पाइनएप्पल बहुत लोगों को पसंद होता है। अगर आपको पाइनएप्पल की क्रेविंग हो रही है तो कोशिश करें अपनी क्रेविंग को कंट्रोल कर लें। आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना पपाया का इस्तेमाल करें ना ही पाइनएप्पल का। स्पेशली अगर पपाया आप खा भी रहे हैं तो कच्चा तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसके बाद जो चीज़ आ जाती है वो है इमली। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खट्टी चीज़ों की और इस तरह की चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, या कहा जाता है कि इमली का पानी बहुत ठंडा होता है, तो वो बॉडी में बड़ी एक ठंडक सी आपको प्रोवाइड करता है। तो इमली को किसी भी फॉर्म में, इमली की चटनी, इमली का पानी, कच्ची इमली, वैसे जैसे हम खा लेते हैं इमली, आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इमली का भी इस्तेमाल नहीं करना। प्रेगनेंसी में इमली बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती।
अच्छा, इसके बाद आ जाती है कैफीन का इस्तेमाल, चाय और कॉफ़ी का। जो लोग चाय और कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जो बहुत हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो ख़वातीन चाय पीती हैं और प्रेगनेंसी में कोशिश करें कि वो इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में कैफीन होगा आपकी आयरन की ऑब्जॉर्प्शन उतनी ही कम होती जाएगी। अगर आपकी आयरन की ऑब्जॉर्प्शन कम है तो वो बेबी की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपके लिए मसला पैदा करेगी। इसलिए कोशिश करें कि आप पूरे दिन में अगर चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करें कलेक्टिवली तो वो 200 ग्राम से ज़्यादा ना हो, मिलीग्राम से ज़्यादा ना हो, यानी कि 200 mg हो। 200 mg ऑलमोस्ट बनती है 20 आउंस के करीब। उससे ज़्यादा आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। तो आप कैफीन का इस्तेमाल 200 मिलीग्राम तक कर सकते हैं। 200 मिलीग्राम इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 12 आउंसेज। मैं आपको कप इसलिए डिफाइन नहीं कर रही क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप अपनी चाय में कितनी पत्ती डालते हैं, आप स्ट्रॉन्ग चाय पी रहे हैं, लाइट चाय पी रहे हैं, उससे भी फिर कैफीन का इंटेक डिफरेंट हो जाता है। इसलिए आपने 200 मिलीग्राम से ज़्यादा पत्ती, कॉफ़ी, इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा एंड पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है। इट डजेंट मीन कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ बेड पे बैठ जाना है। इन केस आपको कोई स्पेशल कोई मसला है और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बताया तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल और हेल्दी प्रेगनेंसी है जिसमें आपको कोई इस तरह की इश्यूज नहीं है तो कोशिश करें कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। लेकिन फिजिकली एक्टिव रखने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी नेट से, गूगल से इस तरह से कोई एक्सरसाइजेज निकाल के करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आपको पता है कुछ सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं यूट्यूब पे, जैसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी हैं लेकिन वो सर्टिफाइड होने चाहिए, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, तो उनको आप उनकी क्या कहते हैं एक्सरसाइजेस को और उन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हैं। तो अपने आप को बिल्कुल भी सेडेंट्री ना रखें अपना, क्योंकि जब आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होगा आपने सिर्फ खाना पीना और बैठ जाना है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है कि प्रेगनेंसी में हमने बहुत खाना है, तो इस कॉन्सेप्ट को छोड़ दें। आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता, आपने हेल्दी खाना है और आपने अपना एक हेल्दी वेट गेन करना है, यानी कि आपने 15 से 20 पाउंड्स गेन करना है, 15 से 20 किलो नहीं गेन करना। अगर आप अपना बॉडी का वेट हेल्दी रखेंगे, आपका हेल्दी गेन होगा, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका नॉर्मल। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू।